कि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे। इस बीच बीजेपी के जो तमाम चेहरे, ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने और शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको यहाँ बांसुरी स्वराज नजर आ रही हैं। अनुराग ठाकुर भी उनके साथ पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के सामने पूरा प्रकरण रखा गया है, पूरी जानकारी रखी गई है और उसके बाद यहाँ पर जानकारी दी गई है कि संसद के बाहर ये सब कुछ हो रहा था, धक्के मुक्की हो रही थी, जिसमें 2 नेता घायल भी हुए हैं। तो समझिए धक्का मुक्की मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता संसद मार्ग थाने पहुंच गए। तस्वीर हमने आपको दिखाई। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। कांग्रेस भी अब कानूनी रास्ता अपना रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा डीसीपी ऑफिस। अब ऐसे में प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इस मामले में अब एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि शिकायत तो दे दी गई है। अनुराग ठाकुर जो पहुंचे थे बांसुरी स्वराज के साथ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने, शिकायत देने, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? शिकायत दर्ज हो गई है, क्या एक्शन होगा, क्या उम्मीद है, सुनिए। कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे। उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। तो शिकायत दर्ज हो गई है। धक्का वर्सेस धक्का पॉलिटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश है कि आखिर इस तरह की घटनाओं में माननीयों का नाम क्यों सामने आ रहा है और राहुल गांधी नया नैरेटिव क्यों पेश कर रहे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करने वाले हैं जियाउर रहमान बर्क की, जिनके सर पर नई मुश्किल आ गई है। उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है, साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो उनके फादर ये कह रहे थे जब गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बस केवल इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग करनी थी और 2 मीटर लगाए गए थे। क्या रीडिंग आ रही है? दोनों मीटर रीडिंग हमने नोट कर लिया है। जब हमारा 10 किलो सोलर पैनल लग रहा है तो उसमें बिजली विभाग के रीडिंग में 0 भी आया तो क्या हो रहा है? हमसे बिजली दे रहा है। संभल से सपा सांसद तब सुर्खियों में आए जब संभल में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई और आरोप ये लगा कि जियाउर रहमान बर्क ने अपनी जहरीली तकरीरों से लोगों को भड़काया। उसके बाद जांच आगे बढ़ी तो खुलासे नए नए हुए। उसी जगह पर जहां रह रहे थे, कहा गया कि जो मकान बन रहा है वो भी अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है, 2 साल से बन रहा है। उससे मुसीबत छूटती, लेकिन इससे पहले ये आगे बढ़ पाते जियाउर रहमान बर्क। अब बिजली विभाग के अधिकारियों ने टेंशन दे दी है जियाउर रहमान बर्क को, और इतनी टेंशन दे दी है कि एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। यानी पूरी तरह से जियाउर रहमान बर्क घिरते दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जियाउर रहमान बर्क की बयानबाजी तमाम करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कितना जो नियम है उसे फॉलो करते हैं, इस पर खुलासा हो गया। कैसे खुलासा हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। संभल सांसद को दरअसल टेंशन हो गई, बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने एक्शन ले लिया। सपा सांसद पर बिजली चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ बकायदा सांसद के घर पहुंची थी। सांसद बर्क के घर पर 1 घंटे तक टीम ने इंस्पेक्शन किया, जांच की। सांसद के पिता ममलूकुर रहमान पर धमकी देने का भी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि धमकी दिया करते थे और इसको लेकर कई प्रश्न पूछे गए। चलिए सबसे पहले जरा आपको एफआईआर जो दर्ज हुई है जियाउर रहमान बर्क पर, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ममलूकुर रहमान जो उनके फादर हैं, उनके पिता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। सांसद बर्क के पिता के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि ये पूरा मामला बिजली चोरी का सामने आया, जिस पर एक्शन लिया गया है। एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं और ये अपने आप में पूरी कहानी आपको बता रही है।
लेकिन क्या लिखा है इस एफआईआर में, खुलासा कैसे हुआ, अब वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सांसद के घर में 2 बिजली के मीटर्स की जांच की गई। जांच ये वेरीफाई करने के लिए की गई कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि खुलासा तो हुआ था कि पूरे इलाके में, उस पूरे इलाके में जिसमें बर्क साहब रहते हैं, वहां पर मस्जिदों के अंदर बाकायदा कटिया मार के बिजली चोरी हो रही थी, 150 से 200 घरों में पहुंचाई जा रही थी। जांच जो हुई दोनों मीटर्स की, उसमें टैंपरिंग के बाकायदा सबूत मिले, यानी छेड़छाड़ की गई थी मीटर से। कुछ दिनों पहले सांसद के घर के पुराने मीटर्स हटाए गए थे और ऐसे में मीटर को सील कर जांच के लिए लैब में भेज दिया गया था कि वेरीफाई किया जाए कि कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। और सांसद के घर की बिजली बिल में रीडिंग 0 आई थी। तो ये कैसे संभव है कि रीडिंग 0 आए, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन चलिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि रीडिंग 0 कैसे आ सकती है, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये बर्क साहब का घर है और अंदर क्या क्या लगा हुआ है घर में आप देखिए। एक ऐसा घर जिसमें तमाम उपकरण लगे हुए हैं, बिजली के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। और क्या ये बिजली के इक्विपमेंट्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज किए जा रहे थे कि 0 बिल आ जाए? हैरानी होना लाजमी है, बिजली अधिकारी भी हैरान थे। ये घर के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, एसी लगा है, टीवी लगा है, तमाम चीजें हैं। जरा लिस्ट देखिए, ये लिस्ट बनाई गई। 3 फ्लोर का घर है, सबसे पहले जान लीजिए, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। ये पूरी लिस्ट बनाई गई है जिसमें ये पता चल रहा है कि इतने सारे उपकरण और बिल 0। आपके घर में ऐसा बिल आता है क्या? किसी के घर में ऐसा बिल नहीं आता होगा। पंखा भी चलता है, बिजली भी जलती है तो उसका बिल आता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ फ्री चल रहा था। 0 बिल। जरा आपको बताते हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर जैसे 2 और जो फ्लोर्स थे उसमें क्या अपडेट था, क्या क्या चीजें लगी हुई थी। एलईडी लाइट 2 लगी हुई थी, बल्ब 17 रखे हुए थे, पंखे 6 थे, टीवी 1, एसी 1, 3253 वॉट का था ये। पहला फ्लोर देखिए, डीप फ्रीजर लगा हुआ है, बल्ब 47 लगे हुए हैं, फ्रिज 1 ऊपर भी है 1st फ्लोर पे, और पंखे 6 लगे हुए हैं। 8234 वॉट का यहाँ पर लोड हो सकता था। पहला फ्लोर, इंडक्शन 1 लगा हुआ है, एसी और गीजर। इसके अलावा दूसरे फ्लोर पर आ जाइए आप, एलईडी लाइट 17 लगी हुई हैं, पंखे 3 लगे हुए हैं, यहाँ भी एक फ्रिज है, हर फ्लोर पर एक फ्रिज है, ओवन लगा हुआ है। इसके अलावा जो तमाम इक्विपमेंट्स लगे थे, कॉफी मशीन थी, एसी, टीवी, 4993 वॉट का बताया जा रहा है कि लोड था। लोड हमने आपको बता दिया हर फ्लोर पर कितना था, लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि 0 बिल कैसे आ सकता है जब इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में लगे हुए हैं। और इसको लेकर बिजली अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब भी वो जांच करने पहुंचते थे धमकाया जाता था। सुनिए जरा। अब रविंदर ने बताया कि हमको, हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, जो धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर दर्ज। हमारे अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, 2 जी। किस किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया, अजय शर्मा और गंगल जो है, इन दोनों ने धमकाया, इन दोनों को धमकाया।